एक दूसरे छूट रहे बस। अरे नवरात्र पर्व का आज 10वां दिन है और आज दशहरा दिवस है। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के सीताकुंड घाट पर है, जहां पर कुछ श्रद्धालु जो मां की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हैं। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा पूजा के बाद ही मूर्तियों का विसर्जन होता है। ऐसे में हमारे मन में जिज्ञासा आखिर क्यों दुर्गा मतलब दशहरा के दिन ही मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? जी, आशुतोष कुमार झा लकी नाम है हमारा। लेकिन भाई आज नवरात्र पर्व का 10वां दिन दशहरा है, आज से मूर्तियों को शुरुआत होती है दुर्गा पूजा की, आज ही क्यों विसर्जन करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये माता रानी का सही दिन भी है विसर्जन का, विजयदशमी, जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण पर मतलब विजय प्राप्त करके, ठीक है, तो इसका सही नियम यही है कि जिस दिन कलश स्थापना होता है घर पे, उसी दिन माता की मूर्ति स्थापित की जाती है घर पे, और विजयदशमी के दिन सीताकुंड घाट पे हम लोग विसर्जित करते हैं। सन 1988 से ये नियम चलता आ रहा है। इसके तत्पश्चात हम सब घर पे भंडारा का आयोजन करते हैं। जितने श्राद्धु लोग हैं सब भंडारा खा के प्रसाद ग्रहण करके घर की ओर अपनी ओर निकलते हैं। पूरे भारत में जो है दुर्गा पूजा के बाद ही विसर्जन किया जाता है, तो ऐसे क्या नहीं रीत? सर, ये एक सुल्तानपुर का ही नियम है। बाकी आप सुल्तानपुर के आसपास के जिले आप चले जाइए, प्रतापगढ़ चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए। कोलकाता तो वाकई में बहुत दूर हो गया। प्रतापगढ़ या प्रयागराज चले जाइए, वहाँ पे भी सही नियम इसका यही है कि विजयदशमी के ही दौरान माता रानी की मूर्ति विसर्जन। बच्चे, क्या नाम है आपका? आदित्य। क्या करने आई है यहाँ? यहाँ पर खेलने। खेलने आई हूँ, प्रतिमा का विसर्जन करने आई हूँ? खेलने। माता तो एक और महाराज हैं, इनसे जाने के। महाराज जी, दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन होता है, कैसे पहले हो रहा है मूर्ति विसर्जन? मैंने आपको अभी बताया, नवरात्र के पहले जब आदि शक्ति माता जगत जननी ने जब महिषासुर का संहार किए, अष्टम दिन 9वें दिन उनका संहार करके उनका उद्धार हुआ, उसके बाद माता जी का अपने धाम को चले गए, इसलिए 10वें दिन विसर्जन होता है। सुल्तानपुर वासियों के संदेश देने के लिए जो अब मूर्तियों का मतलब वो कर रहे हैं, उसके बाद 10 दिन बाद, क्योंकि कुछ लोग हैं, सबसे परंपरा जो सनातनी धर्म से वेदों से लिया जाता है, यही नियम है कि जिस दिन माता का आह्वान हो जाता है चैत्र के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के, और उसके बाद दशमी के दिन माता जी का विसर्जन होता है। बाबा, क्या नाम है आपका? श्रीधर तिवारी, पंडित श्रीधर तिवारी नाम है। दुर्गा पूजा की आज शुरुआत हो रही है, आज ही हाँ, तो श्रद्धा के अनुसार भक्त लोग जो है 5 दिन तक माता जी को पूजा अर्चना करते, और जो हमारा क्षेत्र है पूरा भारतवर्ष में माता जी का दर्शन करते हैं। इसी उपलक्ष्य में स्वाभाविक रूप से जो है 5 दिन तक और रखते हैं। बाकी जो वेदों के अनुसार देखा जाए तो 9 दिन के अंदर ही माता जी का 10 दिन विसर्जन होता है। लेकिन श्रद्धा के अनुसार जो है लोग प्रेम से उनको 5 दिन तक दर्शन करते हैं और मेला का रूप धारण होता है, और सनातन धर्म की यही परंपरा है। जी, कहाँ के रहने वाली हैं? मैं नई सब्जी मंडी रुद्रनगर। आज दशहरा है, आज के दिन मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं? जी, ये नियम है, दशहरे के दिन ही मतलब माँ का विसर्जन होता है। कब से चला आ रहा है? ये सन 88 से कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाता है कि नवरात्र दशहरे दुर्गा पूजा के बाद ही मूर्ति विसर्जन होता है, आप लोग पहले ही क्यों कर रहे हैं? पहले ही नियम है, पूर्णवासी का नहीं है कि नियम है कि माँ का विसर्जन हो। इसका सत्य नियम यही है कि माँ का कलश स्थापना की जाती है, उस दिन से 9 दिन पूजा होता है। दशमी के दिन जिस दिन रावण को मारते हैं राम, उसी दिन माँ का विसर्जन होता है। पूरे भारत में देखा जाए तो दुर्गा पूजा के बाद ही विसर्जन होता है, लेकिन जी सर, सही सनातन धर्म में अपने यही नियम है कि नियम असली यही है इसका कि जिस दिन कलश स्थापना होता है उसी दिन माता जी की प्रतिमा हम लोग घर पर स्थापित करते। सर 1988 से ये परंपरा चला आ रहा है, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से हमारी माता जी ने इसको किया है, और ये परंपरा आजीवन ऐसे ही चलता रहेगा। मैं माँ को छोटी बना के मूर्ति लाती थी अपने गोद में, रिक्शा में बैठ के, बच्चों की पार्टी लेके, छोटे बच्चे को जब लेकर मैं आती थी तो लोग हंसते थे, लेकिन मैंने कहा मैं पागल हूँ, माँ के प्यार में मैं पागल हूँ। देखा जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन होता है, लेकिन आप लोग पहले नहीं, तो जब कलश स्थापना हुआ 9 दिन माता जी की पूजा हुई, माता जी की जब पूजा होने के बाद जो है, जब आज रावण का 10वीं के दिन विसर्जन हो गया, और जो बड़ी मूर्ति और भी जो है वो अपने अनुसार हो रहा है। पूर्णवासी तक पूर्ण कार्यक्रम चलता ही रहेगा, और हमारे गुरु जी जो है बताएंगे। ओम जयंती मंगला काले भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अभी ने आप प्रश्न किया कि दुर्गा पूजा
के बाद ही पूर्णमासी को विसर्जन होता है। ये नियम है नहीं है, क्योंकि जब माता आदि शक्ति जगत जननी माता ने महिषासुर का संहार किया, 9वें देव संहार किया और 10वें दिन उन्होंने उनका उद्धार कर दिया, इसीलिए तब से विसर्जन होता है। ओम रोगान शेषान पाहिंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामासितानाम न विपन्नराणाम त्वामासिताम हस्यताम प्रयांते। नव दुर्गे तब से शारदीय नवरात्र मनाया जा रहा है। इसीलिए हम सब लोग जब प्रथम दिन चैत्र के कलश स्थापना होता है उसी दिन माता की प्रतिमा रखी जाती है। उसके बाद जब 10वें दिन होता है सभी लोग विसर्जन किया जाता है। यही नियम है। प्रेम सोलो आदि सच्चे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। ठीक है ना। दिन माँ की प्रतिमा का विसर्जन हो जा रहा है आज, जबकि आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का भक्तगण का अपना जैसे मन्नत होता है, अगर माता रानी से हम कुछ मांगे हैं पूर्ण कर दी, तभी हम स्थापनक दिन ही मूर्ति रखते हैं, घर पे प्रतिमा रखते हैं और विसर्जन आज कर देते हैं। इससे हमें 2 फायदे होते हैं। पहला तो हम विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, विसर्जन में भी कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। आज के जो 5 दिन बाद दुर्गा पूजा का विसर्जन किया जाता है, इतनी भीड़ होती है कि न तो ठीक से विसर्जन हो पाता है, न भंडारा हो पाता हो। जैसे कि ये लकी भैया के यहाँ 33 साल से माता जी की प्रतिमा रखी जा रही है। हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी ऐसे चलता रहे और सभी भक्तगण को दर्शन भी मिलता रहे और प्रसाद का भी सहयोग मिले।